आज की इस प्रेस वार्ता में मीडिया के तमाम बंधुओं का स्वागत है। देखिए, राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरीके से लगातार रेड्स हो रहे हैं, आज इस राज्य के दो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, वो सरला बिरला समूह की बात करें या उषा मार्टिन ग्रुप की बात करें, जिस तरीके से रेड्स हुए हैं और कुछ नहीं मिला, जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, ये साफ तौर पर है कि हेमंत सोरेन बदहवास हो गए हैं अपनी निश्चित हार को देखकर, और अब वो शिक्षण व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके ध्वस्त हो गई, वो मैं आपको दिखाऊंगा आंकड़ों के साथ आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो प्रतिष्ठित सरला बिरला स्कूल, सरला बिरला यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, जो साउथ के हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, उसमें जो रेड्स हुए ये बेहद निंदनीय है। और जिस तरीके से पुलिस ने टेरर कर दिया है, और क्या सरला बिरला यूनिवर्सिटी में जब पुलिस की टीम गई, कोई सर्च वारंट नहीं था उनके पास। जब सर्च वारंट मांगा तो वो सर्च वारंट दिखाने में असक्षम रहे। इसके अतिरिक्त चुनाव का समय है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश को जब मांगा गया वहां के सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो वो चुनाव आयोग का भी कोई निर्देश नहीं दिखा पाए कि यहां सर्च करने की कोई आवश्यकता है। और जिस तरीके से ये राज्य सरकार की बौखलाहट दिखा रही है ना, निजी संस्थानों को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। और सरला बिरला और उषा मार्टिन से ये भी खबरें आई कि वहां जो कर्मचारी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने जब जानना चाहा कि सर्च वारंट कहां है, तो पुलिस अफसरों ने, पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और कुछ लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। आप बताएं, शिक्षण संस्थाओं में बहुत जगह आज छात्रों का परीक्षा भी चल रहा है, तो इस परीक्षा के क्रम में अगर पुलिस का रेड होता है और पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, टाई टाई फिस हो जाती है हेमंत सोरेन की योजना, तो क्या मैसेज देना चाह रही है यह सरकार? शिक्षण संस्थाओं को डुबाना चाह रहे हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की विदाई तो तय है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने फेयरवेल गिफ्ट में शिक्षण संस्थानों को पंगु बनाना चाहते हैं। और सरला बिरला, अगर हम बात करें सरला बिरला ट्रस्ट की, तो 1913 से सरला बिरला ट्रस्ट जो है वो सेवा के क्षेत्र में है। अस्पताल से जिस सफर की शुरुआत हुई थी, बाद में बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय बना जो राज्य में पूरा जाना जाता, और अब सरला बिरला विश्वविद्यालय तो एक बहुत ही अग्रणी विश्वविद्यालय है इस प्रदेश का, जहां पर 1041 लोगों को नौकरियां मिली है प्रत्यक्ष रूप से। तो आप सोच सकते हैं कि 7,000 6,000 लोगों की आजीविका चलती है वहां से सीधे एम्प्लॉयमेंट के जरिए। और 12,000 छात्र जो है वो सरला बिरला समूह में पठन करते हैं। इस पूरे व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश जिस तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस ने की, ये बेहद निंदनीय है। उसी तरीके हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित जो उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है, वहां भी हजारों हजार छात्र पढ़ते हैं और वहां भी सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दी गई है। वहां भी पुलिस ने रेड किया, अकाउंट्स में कुछ पैसे मिलने की बात हो रही है, बहुत मामूली रकम, लेकिन कोई चुनाव से जुड़ा कैश की जब्ती ना तो सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हुई, ना सरला बिरला स्कूल में हुई, ना ही कोई कैश की रिकवरी या कोई चुनाव से जुड़े दस्तावेज की रिकवरी हिमाद्री ग्रुप के द्वारा संचालित उषा मार्टिन ग्रुप से हुई।